औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम सेकेंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 2.5 को स्टार्ट करेंगे, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट को। तो उसमें वो कहता है कि आपने फर्स्ट प्रिंसिपल के मुताबिक आपने जो है डेरिवेटिव फाइंड करना है, और सेकंड पार्ट में हमें वैल्यू देता है tan 3x। तो सिंपल हमने जो है वो 5 स्टेप को फॉलो करना है, चाहे फर्स्ट प्रिंसिपल पूछे या अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पूछे। सबसे पहले हमने जो है वो y के लेट करना है, तो y इक्वल हो जाएगा tan 3x। नेक्स्ट क्या करते हैं कि हम जो है वो y के साथ डेल्टा y यानी जो भी वेरिएबल होगा वेरिएबल के मुताबिक हम डेल्टा प्लस करते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा tan इंटू हमारे पास 3x प्लस 3 डेल्टा x। तो नेक्स्ट हम इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे पास y होता है हम दूसरी साइड पर ले जाते हैं। तो हमारे पास डेल्टा y किसके इक्वल हो जाएगा tan इंटू 3x प्लस 3 डेल्टा x और माइनस y। और y जब माइनस करेंगे तो उसकी जो है वो यहाँ पर वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है tan 3x। नेक्स्ट, अब जो हमारे पास आपको पता है कि tan जो है इक्वल होता है साइन और cos के। तो यहाँ पर tan है, वहाँ पर हम साइन cos लगाते हैं। तो tan हमारे पास किसके इक्वल होता है साइन और cos, तो यानी कि हमारे पास साइन इंटू 3x प्लस 3 डेल्टा x ओवर cos। ठीक है, तो cos भी इसी तरह हो जाएगा cos इंटू 3x प्लस 3 डेल्टा x और माइनस, अब यहाँ पर भी tan है तो यहाँ पर क्या होगा साइन ओवर cos यानी साइन 3x ओवर cos 3x। तो नेक्स्ट अब हम इसका जो है वो एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम अगर हम इसका लेते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा cos इंटू 3x प्लस 3 डेल्टा x और cos 3x। तो ये हमारा जो है वो एलसीएम आएगा, और यहाँ पर जो है ये वाला कैंसिल होगा तो हमारे पास जो चीज़ बचेगी हमारे पास साइन इंटू 3x प्लस 3 डेल्टा x इंटू कॉस 3x और माइनस, यहाँ से ये cos 3x कैंसिल हो जाएगा और बाकी चीज़ बचेगी cos इंटू 3x प्लस 3 डेल्टा x इंटू साइन, ये वाला साइन 3x। नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो हमने जो है एक फार्मूला पढ़ा था कि साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, तो वो इक्वल हमारे पास होता था साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो यहाँ पर ये ओपन हुआ हुआ फार्मूला हमें नज़र आ रहा है, तो इस फार्मूले को हमने क्या करना है क्लोज करना है। तो सिंपल हम यहाँ पर जो है वो फार्मूले को क्लोज करते हैं। तो क्या हो जाएगा साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी हमारे पास अल्फ़ा क्या है ये वाला 3x प्लस 3 डेल्टा x है। ठीक है, साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, फार्मूला ये क्योंकि साइन अल्फ़ा इंटू माइनस बीटा जो हमारे पास इक्वल होता है वो हमारे पास साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये इसको हमने क्लोज कर रहे हैं साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा में। तो अल्फ़ा हमारे पास 3x प्लस 3 डेल्टा x है और माइनस बीटा हमारे पास जो है वो हमारे पास 3x है। तो यहाँ पर हमारा एक फार्मूला क्लोज हो गया। ओवर जो है वो एज इट इज़ हम लिखते हैं cos इंटू 3x प्लस 3 डेल्टा x इंटू cos 3x। तो अब ये हमारे पास क्या है डेल्टा y की वैल्यू है,
अब ये हमारे पास फाइनल होगी। अब हमने क्या करना है, हमने जो है वो डेल्टा एक्स पर डिवाइड भी करना होता है और हमने लिमिट भी अप्लाई करनी होती है। यही हमारे दो स्टेप रहते हैं। तो अब हमने क्या करना है, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स एंड टेक लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो ऑन बोथ साइड। तो हमने जो है एक तो डेल्टा एक्स पर डिवाइड भी कर देना है दोनों साइड पर, और फिर हमने लिमिट भी अप्लाई कर देनी है। तो मैं इस पर जो है वो अप्लाई करता हूँ लिमिट भी, और डेल्टा एक्स दोनों साइड पे डिवाइड भी करता हूँ। तो क्या होगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वाई, ये है। अब हमने डिवाइड किया डेल्टा एक्स पर, तो अब हमने इधर भी लिमिट लगानी है। तो यहाँ पर भी हमने लिमिट लगाई, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, साइन 3x डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, और ये हमारे पास ये डिवाइड हो रहा है, इसको भी अलहदा लिमिट दे देते हैं। तो मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 ओवर कॉस इंटू 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स इंटू कॉस 3x। अब सिंपल हमने करना क्या है, जहाँ पर डेल्टा एक्स है यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्योंकि डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, तो जहाँ पर डेल्टा एक्स आएगा वो हमने जो है वो वहाँ पर वैल्यू को ज़ीरो को पुट कर देना है। तो अब हमने यहाँ पर जो है वो ज़ीरो वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर लिमिट मुकम्मल अप्लाई करते हैं, तो ये हमारा मुकम्मल डेरिवेटिव बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। और इधर हम कहते क्या हैं कि जहाँ पर हमारे पास डेल्टा एक्स है वहाँ पर ज़ीरो अप्लाई करते जाते हैं, तो ये फैक्टर हमारे पास मुकम्मल ज़ीरो हो जाएगा। और जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा, 3 इंटू 1 मल्टीप्लाई 1 ओवर कॉस इंटू 3x प्लस ज़ीरो इंटू कॉस 3x, ठीक है। और ये हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, 3 ओवर, अब ये नीचे वाला हम लिखते हैं कॉस, अब ये कॉस एक्स है और मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी कॉस 3x है और ये मल्टीप्लाई कॉस 3x का, तो दोनों जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम है, तो इनका क्या हो जाएगा, हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास कॉस स्क्वायर 3x बन जाएगा। अब देखिए अगर हमने थोड़ा सा और मज़ीद जो है करें, तो अब हमारे पास कॉस जो होता है उसका अगर रेसिप्रोकल ले तो हमारे पास क्या होता है, सीकेंड। तो हमारे पास 3 और 1 ओवर कॉस स्क्वायर 3x, तो कॉस का रेसिप्रोकल मैंने लिया तो वो क्या होता है, सीकेंड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर 3x। तो ये हमारे पास जो है डी वाई ओवर डी एक्स हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आज हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट को जो है वो सॉल्व किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।